गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। एक हफ्ते में अडानी का यह हाल, छिना एशिया के नंबर 1 का ताज, अब 16वें पर लुढ़क गए। जी हाँ दोस्तों, भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के लिए साल 2023 बेहद मुश्किल भरा और बुरा साबित हो रहा है। हर बीतते दिन के साथ उन्हें झटके पर झटका लग रहा है। बीते साल 2022 में दुनिया के तमाम अरबपतियों में वे अकेले ताबड़तोड़ कमाई करने वाले शख्स रहे थे, लेकिन बीते एक साल में उन्होंने जितना कमाया था उससे ज्यादा एक महीने में ही गवा दिया। यही नहीं दोस्तों, टॉप 10 अमीरों की लिस्ट से भी वे बाहर हो गए हैं। अब उनसे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब भी छिन गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में गौतम अडानी की कंपनियों ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी और शेयरों की रफ्तार का असर उनकी नेटवर्थ पर पड़ता चला गया। साल के आखिर में गौतम अडानी टॉप 10 मिलेनियर की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए थे। हालांकि वे पायदान पर ज्यादा देर तक नहीं रह सके, फिर भी लंबे समय तक अडानी दुनिया के तीसरे या चौथे अमीर बनकर अपना दबदबा बनाए रहे। लेकिन फिलहाल ताजा रिपोर्ट में वह 16वें नंबर पर पहुंच गए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, 6 करोड़ साल पुरानी शालिग्राम शिलाओं का अयोध्या में पूजन। नेपाल से 373 किमी और 7 दिन का सफर, भगवान श्री राम की मूर्ति बनेगी। जी हाँ दोस्तों, 373 किलोमीटर और 7 दिन के सफर के बाद 2 विशाल शिलाग्राम शिलाएं अयोध्या पहुंच गई। गुरुवार सुबह राम सेवकपुरम में 51 वैदिक ब्राह्मणों ने शालिग्राम शिलाओं का पूजन कराया। इसके बाद नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री विमलेंद्र निधि को जानकी मंदिर के महंत तपेश्वर दास ने चंपत राय को शालिग्राम शिलाएं सौंप दी। इसी 6 करोड़ साल पुराने शिलाग्राम पत्थर से भगवान राम और सीता की मूर्ति बनेगी, जो राम दरबार में स्थापित होगी। विमलेंद्र निधि ने बताया कि जनकपुर में राम व जानकी की जयंती से साथ ही सीताराम विवाह धूमधाम से मनाते हैं। महंत तपेश्वर दास की मंशा से यह काम हो रहा है। न्यायालय के फैसले के बाद मन में आया कि राम मंदिर में शिलाग्राम शिला की मूर्ति लगे। इसके लिए 40 शिलाओं की पहचान की गई। वैज्ञानिक तरीके से पहचान के बाद ट्रस्ट के पत्राचार किया। विमलेंद्र निधि ने बताया कि ये नृपेंद्र मिश्र से भी मिले, फिर दोनों देशों के बीच सहमति बनी। शिला को भारत लाने के लिए मुझे और महंत राम तपेश्वर दास को जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आरबीआई ने बैंकों से पूछा अडानी ग्रुप को कितना कर्ज दिया। संसद में हंगामा, विपक्ष ने कहा संसद या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जांच करे। जी हां दोस्तों, अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर गुरुवार को संसद में जमकर हंगामा हुआ। पूरे विपक्ष ने अडानी ग्रुप के वित्तीय लेन देन की जांच संसदीय पैनल या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से कराने की मांग की। इस मुद्दे पर हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा को कार्यवाही शुरू होते ही पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर अगले दिन के लिए स्थगित करना पड़ा। इधर आरबीआई ने भी सभी बैंकों से अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को दिए कर्ज की जानकारी मांगी है। दोस्तों, न्यूज एजेंसी राइटर्स ने बताया कि आरबीआई के अफसरों ने नाम न बताने की शर्त पर यह जानकारी दी है। वहीं शेयर मार्केट में भी अडानी ग्रुप के शेयर्स में 10% तक की गिरावट देखी गई। दोस्तों, अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को लेकर कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, सपा, डीएमके, जनता दल और लेफ्ट समेत 13 विपक्षी पार्टियों ने मीटिंग की। यह बैठक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में हुई। इनमें से 9 पार्टियों ने राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोगों की मेहनत का पैसा बर्बाद हो रहा है। लोगों का विश्वास बैंक और एलआईसी से उठ जाएगा। कुछ कंपनियों के शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं। सभी पार्टियों के नेताओं ने मिलकर एक फैसला लिया कि आर्थिक दृष्टि से देश में जो घटनाएं हो रही है उसे सदन में उठाना है। इसलिए हमने एक नोटिस दिया था। हम इस नोटिस पर चर्चा चाहते थे, लेकिन जब भी हम नोटिस देते हैं तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ब्रिटेन में हुआ दशक का सबसे बड़ा प्रदर्शन। सुनक सरकार के खिलाफ 5 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे, वेतन बढ़ाने की गई मांग। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन में बुधवार को 5 लाख से ज्यादा लोगों ने लंदन की सड़कों पर उतरकर ऋषि सुनक की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसे ब्रिटेन का पिछले एक दशक का सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। दोस्तों, विरोध करने वाले लोगों में सबसे ज्यादा टीचर्स, सिविल सर्वेंट और ट्रेन के ड्राइवर रहे हैं, जो अपना काम छोड़कर हड़ताल पर चले गए। इन लोगों ने सरकार से वेतन बढ़ाने और महंगाई को कंट्रोल में करने की मांग की है। अल जजीरा के मुताबिक हड़ताल करने वालों में 3 लाख के करीब केवल टीचर्स थे, जो पहले कोरोना और फिर यूक्रेन जंग से बड़ी महंगाई के कारण परेशान हैं। हड़ताल से पहले प्रधानमंत्री ऑफिस ने चेतावनी जारी कर बताया था कि इससे अव्यवस्था फैलेगी। इसके बावजूद लोग नहीं माने और प्रदर्शन में जुटे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर,
अडानी ग्रुप को एसबीआई ने दिया 21,000 करोड़ का लोन, बैंक के चेयरमैन ने दिया यह बयान। जी हां दोस्तों, भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 21,000 करोड़ रुपए यानी कि 2.6 अरब डॉलर रुपए का लोन अडानी ग्रुप की फर्मों को दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नियमों के तहत जितना कर्ज देने की अनुमति है, यह रकम उसकी आधी है। गुरुवार को आई एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि एसबीआई द्वारा अडानी को दिए गए पैसों में इसकी विदेशी इकाइयों से 200 मिलियन डॉलर भी शामिल हैं। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने गुरुवार को कहा कि उथल पुथल से प्रभावित अडानी समूह की कंपनियां कर्ज चुका रही है और बैंकों ने अब तक जो कुछ भी उधार दिया है उसमें तत्काल उन्हें कोई चुनौती नहीं दिख रही है। ब्लूमबर्ग ने एक सूत्र के आधार पर यह जानकारी दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री ने मुझे भरोसा दिया, अमित शाह से मुलाकात के बाद बोले गुलाम नबी आजाद। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने केंद्रीय गृह मंत्री के सामने जम्मू कश्मीर में चल रही एंटी एक्रोचमेंट ड्राइव का मुद्दा उठाया। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि अमित शाह को आम लोगों के बीच फैली अशांति और अनिश्चितता के बारे में अवगत कराया। लोगों को उन संपत्तियों को खाली करने के लिए मजबूर किया जा रहा है जिन्हें मान्यता प्राप्त है। अमित शाह ने मुझे आश्वासन दिया कि मकान बनाने वाले छोटे भूमिधारकों को छुआ नहीं जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केसीआर को पूर्व सीएम की बेटी ने जूते दिखाए, कहा इन्हें पहल कर मेरे साथ पदयात्रा में शामिल हो जिससे जनता की समस्याएं पता चले। जी हां दोस्तों, तेलंगाना में गुरुवार को वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की प्रमुख वाईएस शर्मिला ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी कि केसीआर को डिब्बे में रखे एक जोड़ी जूते दिखाए और प्रजा प्रस्थान पदयात्रा में शामिल होने की चुनौती दी। कहा कि इन्हें पहनकर चलने में आसानी होगी और वे जनता की समस्याएं जान सकेंगे। दोस्तों, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बने तेलंगाना में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की प्रमुख वाईएस शर्मिला ने मुख्यमंत्री केसीआर के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। शर्मिला राज्य में प्रजा प्रस्थान पदयात्रा निकाल रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, अहमदाबाद में मैच देखने जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को भी भेजा न्योता। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 9 फरवरी से होगा। इस सीरीज को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल यानी कि WTC फाइनल को लेकर यह सीरीज बेहद अहम है। इस बीच एक बड़ी खबर सीरीज के चौथे मैच को लेकर आई है। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद में होने वाले उस टेस्ट मैच को देखने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाएंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद में होने वाली सीरीज के चौथे और अंतिम टेस्ट मैच को देखने के लिए पीएम मोदी भी स्टेडियम पहुंचेंगे। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज के इस अंतिम मैच का गवाह बनने भारत आएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के प्रधानमंत्री स्टेडियम में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते नजर आएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीएम केजरीवाल का एलजी पर निशाना, कहा बेतुके रोक टोक लगाने की वजह से हमारे टीचर ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे। जी हां दोस्तों, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने को लेकर विवाद और बढ़ गया है। गुरुवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एलजी विनय सक्सेना पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में गंदी राजनीति हो रही है, इसकी वजह से ही शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने से रोका जा रहा है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि पिछले कई दिनों से फाइल एलजी के ऑफिस में पड़ी हुई है और उसे मंजूरी नहीं दी जा रही। ऐसे में मार्च में होने वाली ट्रेनिंग फिर से कैंसिल हो सकती है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि शनिवार को पंजाब के 36 टीचर ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर जाएंगे। यह बहुत खुशी की बात है। मैं एलजी साहब से अपील करता हूं कि दिल्ली के टीचर्स को भी ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जाने दे। जिस तरह दिल्ली में शिक्षा में क्रांति देखी जा रही है, ठीक उसी तरह अब पंजाब में भी शिक्षा में एक नई क्रांति देखने को मिल रही है। पंजाब के 36 टीचर्स भी ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आज सेंसेक्स चढ़ा लेकिन निफ्टी में गिरावट, अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 27% और अडानी पोर्ट्स का 7% फिसला। जी हां दोस्तों, आज यानी कि गुरुवार को सेंसेक्स 224 अंकों की तेजी के साथ 59,932 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि निफ्टी में आज मामूली गिरावट देखने को मिली। दोस्तों, निफ्टी 6 अंकों की गिरावट के साथ 17,610 के स्तर पर आ गया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में तेजी देखने को मिली, वहीं 14 शेयरों में गिरावट रही। अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर आज 27% टूटा। दोस्तों, आज के टॉप गेनर और टॉप लूजर शेयरों की बात करें तो टॉप गेनर्स में ब्रिटानिया, आईटीसी और इंडसइंड बैंक रहे। वहीं टॉप लूजर की बात करें तो टॉप लूजर्स में अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स और यूपीएल रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
अपनी परेशानी से खुद निपटो, पेशावर ब्लास्ट पर तालिबान ने पाकिस्तान की लगाई क्लास। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पेशावर में एक मस्जिद में हुए धमाके में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान नाम के एक आतंकी संगठन ने ली है। हालांकि पाकिस्तान ने यह दावा किया कि आतंकी अफगानिस्तान बॉर्डर के पास इकट्ठा हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि अफगानिस्तान तालिबान अपनी धरती का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है। अब पाकिस्तान के इन आरोपों पर तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अफगान तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान को अपनी समस्याओं का ध्यान खुद रखना चाहिए। पेशावर के मस्जिद में हुए हमले के लिए अफगानिस्तान को दोष देना बंद करें। उन्होंने कहा कि 20 साल में हमने ऐसा बम या आत्मघाती जैकेट नहीं देखा जिससे मस्जिद की छत उड़ जाए और साथ ही सैकड़ों लोगों की जिंदगी चली जाए। इसलिए इस घटना की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए। मुत्तकी ने कहा कि पाकिस्तान की आंतरिक समस्याओं के लिए अफगानिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर।